बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्ती एक तवाइफ से हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि मैं एक तवाइफ से मिलती हूँ। मैं छुप छुप कर उससे डांस सीखती। जब एक रोज घर वालों ने मुझे पकड़ लिया और घर में बंद कर दिया, अम्मा बहुत रोई और मैं सुधर गई। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब घर पर कोई नहीं था, तब वो तवाइफ घर आई और मुझसे एक गिलास पानी मांगा। मैं जो ही पानी लेकर आई, मेरे हाथ से गिलास छूट गया कि वो हामला थी। और मेरे मौलवी अब्बा की हमारे घर में बहुत सख्ती थी। अब्बू मौलवी थे। उनका सारा सारा दिन दरसो तदरीस में बसर होता था। वो टीवी के भी सख्त खिलाफ थे, इसीलिए घर में टीवी नहीं था। मोबाइल जैसी चीज को अब्बू मनहूस कहा करते थे, इसीलिए हम उस सहूलत से भी महरूम थे। अब्बू ने हम बहन भाइयों को स्कूल की भी तालीम नहीं दिलवाई थी। उनके ख्याल में ये वक्त का ज़िया है और ये जहन में खुराफात डालती हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे दिल में दुनिया को तस्खीर करने के ख्याल आने लगे थे। मैं चाहती थी कि मैं घर की चार दीवारी से निकलकर इधर उधर आने जाने लगूं, लोगों से मिलूं, उन्हें जांचूं, ताज़ा हवा में सांस लूं। मैं अपने घर से फरार चाहती थी, मगर लगता था कि जैसे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई। वो अम्मी के पास आई थी ताकि अपने पोते पर नजर का दम डलवा सके। उसी ने जिक्र छेड़ा कि मेरी बेटी तो सिलाई सीखने जाती है। एक नया इदारा खुला है जहां पर मुफ्त में सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। उस औरत की बात सुनकर मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। अब मैं मुंतजिर थी कि कब वो अपने घर जाएगी और कब मैं अम्मी से इस सिलसिले में बात करूंगी। मगर वो औरत तो बातों की गठरी खोलकर बैठ गई थी। ये तो भला हो उसके पोते का, जिसने रोना शुरू कर दिया था। अम्मी कहने लगी, लगता है बच्चे को भूख लगी है। अल्लाह अल्लाह करके वो औरत उठकर अपने घर गई तो मैं भाग कर अम्मी के साथ आकर लिपट गई थी। मैं बोली, अम्मी मैंने भी सिलाई सीखनी है। अम्मी मेरी बात सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी भी नजर खत्म होने लगी है। मैं नहीं सी सकती तुम लोगों के कपड़े। कल से तुम मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हें सिलाई कढ़ाई में ताक बना दूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा तो मुंह फीका ही पड़ गया था। मैं बोली, अम्मी आपसे नहीं सीखना मैंने, आप मुझे सिलाई सेंटर में दाखिल कराएं। अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अच्छा मैं भी कहूं कि तुम्हें कैसे ख्याल आ गया। तो ये बात है, घर की चार दीवारी से निकलना चाहती हो। मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हुनर सीखना चाहती हूँ, घर में बैठकर सीख नहीं पाऊंगी। अम्मी कहने लगी, घर से बाहर तुम्हारा बाप कदम नहीं रखने देगा। मैंने अम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, प्लीज अम्मी, आप अब्बू को किसी तरह से राजी कर लें। मैं जानती थी कि अम्मी के लिए ये सब बहुत मुश्किल है। उन्होंने तो सारी जिंदगी अब्बू के सामने जबान नहीं खोली थी। अब्बू ने कह दिया दिन है तो अम्मी ने मान लिया कि दिन है। अब्बू ने कह दिया रात है तो अम्मी चादर तान कर सो जाती थी। खैर, अम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो अब्बू से बात करेंगी। अब्बू से बात की तो अब्बू ने फौरन नफी में सर हिला दिया। वो कहने लगे, नहीं नहीं, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता कि मेरी बच्ची घर से बाहर कदम रखे। मुझे हरगिज गवारा नहीं है। अम्मी कहने लगी, मौलवी साहब, बच्ची हुनर सीखना चाहती है। अब्बू बोले, तुम उसे घरदारी सिखाओ, यही बहुत है। तब मैं आगे बढ़ी थी। मैं बोली, अब्बू जी, हुनर सीखने में कोई बुराई नहीं है। औरत सिर्फ घरदारी के लिए ही पैदा नहीं की गई। कल कला को औरत पर मजबूरी भी आ जाती है। उस वक्त भीख मांगने से अच्छा है कि औरत के पास कोई हुनर हो। बीबी खदीजा भी तो तिजारत किया करती थी ना, उन्होंने अपने माल से इस्लाम की खिदमत की। अब्बू मेरी बातें सुनकर सोच में पड़ गए थे। वो कहने लगे, तुम्हें एक शर्त पर इजाजत दूंगा कि तुम्हारी वालदा ही तुम्हें छोड़ने जाएगी और वही तुम्हें घर वापस लेकर भी आएगी। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं बेइंतहा खुश थी। पहले दिन जब अम्मी के साथ घर से निकली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां पाली हों। किसी के लिए तो ये बात बहुत छोटी सी ही हो सकती है, मगर मेरे लिए यही सब कुछ था। मैं सिलाई सेंटर पहुंच गई तो अम्मी घर वापस चली गई थी। उस जगह मेरी हम उम्र लड़कियां भी थीं और मुझसे बड़ी भी। मैं उनके साथ पहले ही दिन खुल मिल गई थी। पहले दिन कुछ खास सीखा तो नहीं था मैंने, लेकिन मैं बेइंतहा खुश थी। घर गई तो अम्मी भी मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, बेटी तुम तो बदली बदली लग रही हो। पहले तो मैं घर के कामों से बचती रहती थी, लेकिन आज मैं अम्मी की मदद भी करवा रही थी और साथ ही साथ उन सब लड़कियों के मुतालिक भी बता रही थी। दूसरे दिन जब मैं सिलाई सेंटर पहुंची तो अम्मी घर वापस चली गई। गेट के आगे बहुत लंबी राहदारी थी, उसके बाद ही कमरे शुरू होते थे। मैं वो लंबी सी राहदारी उबूर कर रही थी जब मेरे कानों में एक बहुत ही मीठी सी आवाज गूंजने लगी थी। कोई गाना गाता हुआ जा रहा था। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई थी, इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर मुझे कोई जीरूह नजर न आया। तब मैं घबरा गई और जल्दी से अपनी क्लास में पहुंच गई थी। अब तो हर रोज ऐसा होने लगा था। मैं जैसे ही राहदारी पर कदम रखती,
मुझे बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई देती थी और यह आवाज़ मुझे अपने हिसार में जकड़ लेती थी। मैंने इधर उधर देखा तो पता चला कि इस सिलाई सेंटर के आखिरी हिस्से की दीवार एक घर के साथ मिली हुई है और ये आवाज़ भी वहीं से आ रही है। मुझे बहुत तजस्सुस होता था कि आखिर इतनी अच्छी आवाज़ किसकी हो सकती है। मैंने सोचा कि मैं किसी लड़की से पूछ लेती हूँ। मैंने अपनी ही एक हमउम्र लड़की से पूछा था। मैं बोली, तानिया, ये हमारे सेंटर के पास से गाने की आवाज़ क्यों आती है? ये गाना कौन गाता है? तानिया एकदम से घबरा गई थी। उसने अपने कानों को हाथ लगाया और बोली, भाई मुझसे तो जिक्र मत करो, मैं नहीं जानती कि उस इमारत में क्या है। मैं भी चुप कर गई थी। मैंने 2-3 लड़कियों से पूछा था, कुछ तो घबरा गई थी और कुछ ने कह दिया कि उन्हें तो कोई आवाज़ आती ही नहीं है। मैंने एक शादीशुदा औरत से पूछा था, वो भी सिलाई सीखने आती थी। मैं बोली, इस इमारत से गाने बजाने की आवाज़ क्यों आती है? वो कहने लगी, यहाँ पर तवाइफों का कोठा है, वो अच्छी औरतें नहीं होती, इसीलिए कोई उनका नाम लेना या उनका जिक्र करना भी पसंद नहीं करता। और तुम भी आज के बाद उस इमारत का नाम मत लेना। मैं परेशान हो गई थी कि न जाने वो कौन औरतें थी, बल्कि मैंने जब से ये सुना था कि वो अच्छी नहीं होती, मुझे तो डर लगने लगा था। मैं जब वहां से गुजरती तो आंखें नीची करके जल्दी से भाग जाया करती थी। एक दिन मैं गुजर रही थी जब मुझे आवाज़ सुनाई दी, अरे ओ प्यारी सी लड़की, मेरी बात तो सुनो। मैंने सर उठाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दीवार से लटकी हुई थी। मैं उसके हुस्न से मरूब हो चुकी थी। मैं तो वहां से चुपचाप गुजर जाना चाहती थी, मगर मैं एक कदम भी आगे न बढ़ा सकी। मैं बोली, जी क्या बात है? वो कहने लगी, बाहर आकर बात सुनो, एक काम है तुमसे। मैंने सुन रखा था कि यहाँ की औरतों की शोहरत अच्छी नहीं है। कोई और हालात होते तो मैं वहां से भाग ही जाती, मगर मैं उस खूबसूरत सी लड़की को करीब से देखना चाहती थी, इसीलिए मैं सिलाई सेंटर से बाहर निकल गई थी। वो भी बाहर ही गेट पर खड़ी थी। कहने लगी, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं कुछ भी कहे बगैर उसके घर चली गई थी। उसने मुझे एक सोफे पर बैठा दिया। वो मेरे साथ बहुत प्यार और इज्जत से पेश आ रही थी। कहने लगी, आपका नाम क्या है? मैं बोली, माहिरा। वो मुस्कुरा दी और बोली, मेरा नाम अमरीन है, मैं यहाँ रहती हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सी लड़कियां रहती हैं। हम जैसी लड़कियों को लोग अच्छा नहीं समझते, कोई मुंह लगाना गवारा ही नहीं करता। मैंने तुम्हें एक मजबूरी के तहत यहाँ पर बुलाया है। दरअसल हमारा एक फंक्शन अचानक से आ गया है, हम तैयारी भी नहीं कर पाई थी। अब टेलर को कपड़े देने गई तो उसने पकड़ने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि इतनी जल्दी सी नहीं सकता। तुमसे एक गुजारिश है कि अपनी मैडम को ये कपड़े सीने के लिए दे दो, मैं मुंह मांगा मुआवजा दूंगी। मैं उसकी बात मान गई थी। मैं उसके कपड़े ले गई और मैडम को दे दिए। वो लोगों के कपड़े अक्सर सी दिया करती थी। उन्होंने मुकर्ररा तारीख से पहले ही कपड़े तैयार कर दिए थे और अब मैं बहाने बहाने से उस जगह जाने लगी थी जहां पर शरीफ औरतों का जाना मायूब समझा जाता था। मैंने एक दिन अमरीन से कहा, मुझे भी डांस सीखना है। वो मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगी थी। वो बोली, माहिरा तुम अपने हवास में तो हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, अमरीन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पाबंदियां सही हैं। मेरा दिल बागी हो गया है। कभी टीवी नहीं देखा, दोस्ती करने की इजाजत नहीं थी और न ही किसी के घर आने जाने दिया जाता था। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी के चंद दिन अपनी मर्जी से बसर कर लूँ। ठीक है, मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। अब मैं घर से सिलाई सेंटर का कहकर निकलती थी, मगर पहुंचती अमरीन के ठिकाने पर थी। मैं बहुत दिलजमी से रक़्स सीख रही थी। मैं कुछ ही दिनों में बेहतरीन रक़ासा बन चुकी थी। एक दिन अमरीन कहने लगी, मेरे साथ फंक्शन पर चलो, वादा करती हूँ कि तुम लाख रुपए से कम नहीं कमाओगी। मैं अमरीन की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, एक दिन का 1 लाख रुपए? उसने इस बात में सर हिला दिया था। मैं कुछ सोचो विचार के बाद बोली, अमरीन अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा बाप मुझे जिंदा दरगूर कर देगा। अमरीन एक अदा से मुस्कुराई थी। वो बोली, तुम्हारा बाप मौलवी है, तुम तो जानती हो वो ऐसी महफिलों में नहीं जाता। और दूसरी बात ये कि ये फंक्शन हमारे इलाके से जरा दूर होगा, वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। और मैं उसकी बात मान गई थी। अमरीन ने मुझे एक चमकीला लिबास पहनने को दिया, मेरा खूब अच्छा सा मेकअप किया और मुझे अपने साथ ले गई। मैं बहुत ज्यादा डर भी रही थी मगर खुश भी थी कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के काबिल हो चुकी हूँ। मैं अब बाइख्तियार हो चुकी हूँ। हम महफिल में पहुंच चुकी थी। मुझे अब अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। अमरीन ने पहले रक्स करना शुरू कर दिया था और फिर उसने मुझे आगे आने का इशारा किया तो मैं भी म्यूजिक की आवाज पर थिरकने लगी थी। अमरीन की बात सच साबित हो रही थी। मुझ पर लोगों ने नोटों की बरसात कर दी थी। तभी एक जानी पहचानी सी शक्ल मेरे सामने आई थी। उसने 100 के कई नोट मेरे सर पर उछाल दिए थे और तब अचानक उसके हाथ रुके थे। मेरे कदम भी थम चुके थे। उसने मेरे मुंह पर तमाचा दे मारा था
वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था। अब्बू ने मुझे कलाई से पकड़ा और घसीटते हुए अपने साथ घर ले गए थे। मुझ पर कपकपी तारी थी। मेरा पूरा वजूद खौफ के बाइस लरज रहा था। मैं हक्का बक्का थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। अचानक से अब्बू वहां कैसे पहुंच आए। अब्बू मुझे घर ले गए। उन्होंने मुझे बहुत मारा था। अम्मी हक्का बक्का थी। वो रोने लगी, अब्बू के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इससे क्या खता हुई है मुझे तो बता दो। अब्बू गुस्से से धाड़े थे, तुम्हारी बेटी सिलाई सीखने जाती थी ना, लेकिन ये कुछ और ही सीख गई है। आज एक महफिल में तवाइफ के साथ रक्स कर रही थी। अम्मी ने यह बात सुनी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। अब्बू मुझे हाथ से पकड़कर एक कमरे में ले गए और वहां मुझे बंद कर दिया गया। मैं शजदर थी कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने ये सब कैसे कर लिया। थोड़ी देर बाद अम्मी भी कमरे में आ गई थी। वो भी ज़ारो कतार रो रही थी। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मेरी बेटी बता, तुम्हारी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मुझे ये दिन दिखाया। तुमने आज मुझे अपने बाप के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस दिन से पहले तो मैं मर जाती, मेरे लिए यही अच्छा होता। मैं भी रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी मुझे इल्म नहीं कि कैसे मेरे कदम डगमगा गए। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझ पर ऐसा दिन भी आएगा कि मैं एक मौलवी की बेटी होने का एजाज भूलकर खुद को कीचड़ में गिरा लूंगी। आप मुझे माफ कर दें अम्मी। मैं उस तवाइफ के शहर में जकड़ी गई थी। मुझे रह रहकर एक सवाल तंग करता रहता था कि मेरा बाप एक मौलवी होने के बावजूद उस महफिल में क्या कर रहा था। इस बात का तस्करा मैंने अम्मी से किया तो वो कहने लगी, तेरा बाप एक मौलवी है, वो उधर निकाह पढ़ाने गया होगा। अम्मी का जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सका था। खैर, मैंने अब्बू और अम्मी के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांग ली थी और ये वादा भी कर लिया था कि मैं आज के बाद घर से कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। इस वाक़े के बाद मैं यकसर बदल गई थी। मैं घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप काम को हाथ भी न लगाया करें, मैं ही सारे काम किया करूंगी। अम्मी मेरी ये बात सुनकर मेरे माथे का बोसा ले लिया करती थी। इस बात को काफी अरसा बीत गया था जब एक दिन बहुत अनहोनी सी हुई थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन? तो मुझे अमरीन की आवाज सुनाई दी थी। मैंने दरवाजा खोल दिया तो वो तवाइफ घर आ गई और मुझसे एक गिलास पानी मांगा। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया और कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर घर में किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। वो बोली, अच्छा मैं चली जाती हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो बड़ी तकलीफ से उठी थी। मैंने उसके पेट की जानिब देखा तो मुझे इल्म हो गया कि वो तो हामला है। वो बड़ी मुश्किल से बाहर की जानिब बढ़ रही थी जब अचानक चकराकर पीछे की जानिब गिर गई थी और मैं इस अचानक अफ्ताद से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। थोड़ी देर बाद ही अम्मी घर आ गई थी। वो सामने का मंजर देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। तब तक अमरीन को होश आ गया। अम्मी बोली, तुम कौन हो? अमरीन बोली, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। मेरे हमल की मुद्दत पूरी हो चुकी है। मेरा बच्चा किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता है। आपसे एक गुजारिश है कि आप मुझे अपने घर में ठहरने की इजाजत दे दें। इस चीज का अजर आपको अल्लाह देगा। मेरी अम्मी बहुत ही नरम दिल की थी। कहने लगी, ठीक है, तुम रुक जाओ मेरे घर। शाम हुई तो अब्बू घर आ गए थे। वो अमरीन को देख नहीं सके थे क्योंकि वो अलग कमरे में थी और जचकी के अमल से गुजर रही थी। अम्मी ने जब ये बात अब्बू को बताई तो उन्होंने अपना सर पीट लिया था। वो बोले, अब एक मौलवी का घर जच्चा खाना भी बन गया है क्या? अब औरतें यहाँ आकर अपने बच्चे जना करेंगी? खैर, 4 घंटे बाद अमरीन ने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को जन्म दिया था और अम्मी उस बच्ची की जानिब देखकर शजदा रह गई थी। वो बोली, माहिरा, ये बच्ची तो बिल्कुल तुम पर गई है। तुम अपने बचपन में ऐसी ही हुआ करती थी। मैं मुस्कुराती थी। अगले दिन अमरीन कमरे से बाहर निकल आई और तब अब्बू की नजर उस पर पड़ी थी। वो तो अपनी जगह से उछल ही पड़े थे। अम्मी से कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम एक तवाइफ को अपने घर में रखकर बैठी हो? ये वही औरत है जिसने तुम्हारी बेटी को रक्स सिखाया था। इसे फौरन घर से निकाल दो। ये बहाने से यहाँ आई है। इसका मकसद मैं जान गया हूँ। ये हमारी माहिरा को वरगलाने आई है। तब अमरीन बोली, मौलवी साहब, क्या सबको अपने जैसा समझ रखा है आपने? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो मासूम लोगों को वरगलाती फिरूं। अमरीन अब फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, बाजी, मैं कुछ अरसा कबल बहुत बीमार रहा करती थी। मेरे वालिदैन ने जगह जगह से मेरा इलाज करवाया मगर मैं ठीक नहीं हुई। हम आपके गांव के साथ मुलेगा गांव में रहते थे। वहां पर मौलवी साहब की बहुत धूम थी। अब्बू ने सोचा कि क्या पता मौलवी साहब के दम से मेरी बच्ची भी ठीक हो जाए, इसीलिए अब्बू ने इन्हें बुला लिया। मैं बला की हसीन थी। मुझे देखकर मौलवी साहब का ईमान भी डगमगा गया। वो कहने लगे कि एकदम से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे हफ्ते में 3 बार दम डालना पड़ेगा। अब्बू बस ये चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए वो रजामंद हो गए
और यूं मौलवी साहब हर वक्त हमारे घर पहुंचे होते थे। उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। मैं इतनी कम अकल थी कि इनकी बातों में आकर अपने बाप का घर भी छोड़ आई थी। इन्होंने मेरे साथ निकाह किया और चंद माह अपने साथ रखा। फिर इन्हें इल्म हो गया कि मुझे तो मेरे वालिदैन ढूंढ रहे हैं। मौलवी साहब ने सोचा कि अगर अमरीन को मेरे पास से बरामद किया गया तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए ये मुझे उस बदनाम गली में छोड़ आए थे। मैं नहीं जानती थी कि उस खूबसूरत सी हवेली में क्या है, इसीलिए मैंने उस दिन उसमें कदम रख दिया। और वो हवेली, वो तो मेरे लिए दलदल साबित हुई थी, जहां मैं धंसती ही चली जा रही थी। मैं वहां जाकर एक तवाइफ बन गई और फिर मुझे इल्म हुआ कि मैं तो उम्मीद से हूं। मैंने सोच लिया था कि मौलवी साहब से तो बदला लेकर रहूंगी। मैंने पता कराया तो इल्म हुआ कि मौलवी साहब की बेटी तो सिलाई सीखने आती है। इसीलिए मैंने इस मासूम को वर्गलाया और सोच लिया कि इसे अपने जैसा बना कर रहूंगी। मैं भी तो शरीफजादी थी ना। मौलवी साहब ने मुझे तवाइफ बना दिया था। अमरीन ये सब कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी आगे बढ़ी और अमरीन के शाने पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, बस तुम मेरी बेटी को बद्दुआ मत दे देना। अम्मी ने अब्बू के लाख मना करने के बावजूद अमरीन को अपने घर में रख लिया था। अम्मी कहने लगी, मैं इसकी बड़ी बहन बनकर दिखाऊंगी। और अम्मी ने अपना कहा सच करके दिखाया था। यूं अमरीन हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने लगी थी। अब्बू मेरी नजरों से गिर चुके थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि दीन का लिबादा ओढ़ने वाला शख्स अंदर से इतना भयानक होगा। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोका और कहने लगे, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। तब मैं बोली, काश अब्बू, आपने सारी जिंदगी मुझ पर रोक टोक करने के बजाय अपने नफ्स को बांध लिया होता। मिंबर पर चढ़कर लोगों को नजरें नीची रखने का दर्ज देने के बजाय आपने अपनी नजरें झुका कर रखी होती तो आज एक मासूम लड़की यहां न बैठी होती। वो जो कालक अपने वालिदैन के चेहरे पर मलकर आई है, उसका हिसाब आपको जरूर देना होगा। उस दिन अब्बू ने हाथ जोड़कर मुझसे भी माफी मांगी थी और अम्मी से भी। अब्बू ने अमरीन के कदमों में बैठकर माफी मांगी और उसकी बेटी को कबूल कर लिया था। मैं खुश हूं कि अब्बू में बदलाव आ गया है, मगर मैं अब ये बात अक्सर सोचने लगी हूं कि जब शैतान ने ये दावा किया कि मैं मरते दम तक इंसान को वर्गलाता रहूंगा, तो फिर हम कुछ लोगों पर आंखें बंद करके यकीन क्यों कर लेते हैं। हमें चाहिए कि जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, उसके अलावा किसी रिश्ते पर एतबार न करें। शायद तभी माशरे में फैली बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।